2%, 2.5% की आबादी जो आया है ऊंची जाति के लोगों बाहुल का। इलाका में अगर इस तरह की अगर हम राजनीति करें तो फिर आपका समीकरण हिसाब गड़बड़ा किताब बराबरी का होगा, देना पड़ेगा। आदमी है अति पिछड़ा दलित तो उसकी हक मारी हुई है। सबसे अति पिछड़ा में सबसे ज्यादा अति पिछड़ों का ही हक मारी हुआ, पिछड़ा वर्ग का आया फिगर। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देशी तंत्र देख रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आते प्रधानमंत्री तक का बयान आ गया कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया गठबंधन वाले वो जात पात की राजनीति करते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अब ओबीसी समाज की भागीदारी की बात होनी चाहिए। हमारे साथ कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, अति पिछड़ा वर्ग की जो जातीय आंकड़े आए हैं वो 36% है। 36% बिहार की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को बिहार में अभी तक भागीदारी मिली? बिल्कुल नहीं मिली। अति पिछड़ों की कोई भागीदारी नहीं मिली। अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी को कौन खा रहा है? नहीं, कौन खा रहा है? अभी तक जातीय जनगणना नहीं हुआ था। ये बिल्कुल अंधेरा घर में पड़ा हुआ था, इसको कोई नहीं देखता था और हीन भावना से देखता था। 2%, 2.5% की आबादी जो आया है ऊंची जाति के लोगों का, एमएलए है, एमपी है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, और 2% कोई कानून है तो एगो एमएलसी भी नहीं लोग बनाए। कुम्हार की आबादी है मैंने 1% से ज्यादा, बरही की आबादी है 1% से ज्यादा, नौआ ठाकुर है उसकी आबादी है, लेकिन उसके तरफ से एक एमएलसी भी आज तक किसी ने नहीं बनाया। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक बार में इन जातियों को कुछ जगह दिए थे, उधर बाद से बिल्कुल शून्य है। सर, यहाँ पर भूमियार की आबादी 2.8% है, लेकिन आप अगर विधायिका में देखें या एमएलए में देखें, उनकी भागीदारी सबसे अधिक रहती है। आप जाके ठेकेदारी व्यवस्था में देखें, वहाँ भी उनकी भागीदारी रहती है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, भागीदारी है। जब तक जागृति नहीं था, लोग अंधेरा में हीन भावना से लोग किनारे किए हुए थे। अब कोई कैसे करेगा? अब जो अति पिछड़ा समाज है उसका फिगर साफ है और जो लोग ले रहे हैं उनका फिगर भी साफ। हिसाब किताब बराबरी का होगा, देना पड़ेगा। पिछड़ों की आबादी इतनी बड़ी है 36% के लगभग, और किसी का आबादी आ रहा है 3%, किसी का आबादी आ रहा है 2%, लेकिन अपर कास्ट से हैं, ऊंची जाति के लोग से हैं, या पिछड़े में भी कुर्मी या कोयरी ये जातियां हैं, इनको तो हिस्सा मोटा मोटी अति पिछड़ा दलित तो उसकी हक मारी हुई है। सबसे अति पिछड़ा में सबसे ज्यादा अति पिछड़ों का ही हक मारी हुआ, पिछड़ा वर्ग का आया फिगरों का भी फिगर आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा हक मारी अति पिछड़ों का। अगर सर आप अति पिछड़ा वर्ग की हकमारी की बात कर रहे हैं तो लगभग 17.7% मुस्लिमों की भी भागीदारी है इस बिहार में, लेकिन मुस्लिम की भी हिस्सेदारी कोई ना कोई खा रहा है। खा गया उसको कितना? अरे जब जातीय जनगणना है ग्रुप वाइज तो मुसलमान का 17% है, 36% अति पिछड़ा का है, 16-17% होगा दलितों की आबादी। ये सब हाशिए पर है, ये लोग किसी को हिस्सा नहीं बोला। मुसलमानों का तो और नहीं मिला। अति पिछड़ा समाज से जो आदमी है आज बहुत लोग विरोध कर रहा है, या भाजपा के लोग विरोध कर रहा है। पहले संख्या उनकी है चींटी के बराबर, खा रहे हैं हाथी के बराबर। इस पर रोक लगेगा, लड़ाई होगा, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग अति पिछड़ा दलित मुसलमानों के गोलबंद करके अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जिसका भी हक मारी हुआ उस सबको गोलबंद करेंगे और हम लोग लड़ेंगे। यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बेगूसराय सर भूमियार बाहुल इलाका है और जहां से आप चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता बाहुल इलाका में अगर इस तरह की अगर हम राजनीति करें तो फिर आपका समीकरण गड़बड़ा? यहाँ 80-85% मुसलमान, दलित और अति पिछड़ों की आबादी है।
यहाँ हमारा हक बनता है, यहाँ हमको लड़ने का हक बनता है। यहाँ कोई लोग बरसों से ट्रेडिशनली बने हुए हैं, हमरे सीट है, हमरे खतियान में दर्ज है। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं जो पिछड़ा में जितनी भी जाति है तो पिछड़ा में भी है, ये अपर कास्ट के भूमिहारों की भी यहाँ आबादी अच्छी है, तो वो भी लड़े। लेकिन किसी को ये कहना ये सीट मेरा खतियानी है, खानदानी है, इस मिथक को हम तोड़ना चाहते हैं। आप ही की नहीं है, किसी का भी है। सर, आप बहुत दिन से राजनीति में एक्टिव हैं। बेगूसराय में अधिकांश बार भूमिहार समाज से ताल्लुक रखने वाले सांसद और ज़्यादातर विधायक बनते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब अति पिछड़ा व संगठित है और शिक्षित है, अपना कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बनाना चाहता है, ये गरीब जात है। अब ये कहा कि हमारा कानून की बहुत आबादी है यहाँ मैंने बिहार में, लेकिन कानून में नहीं, ये हलवाई में कुर्ता पहनने वाला लोग ज़्यादा एमएलए एमपी बन रहा है। कानून में बेचारा ये सब ऐसे रोड पर घूमते रहता, कभी हक की आवाज़ नहीं उठाता। सर, 2 से 3% जिसकी आबादी है वो एमएलसी भी बन रहे हैं। अनुसूचित जाति की जो आबादी है 19.6% की आबादी रखते हैं, लेकिन एमएलसी राजद भी नहीं बनाई और कोई दल नहीं बना रहा, इसका क्या कहना? ये कहना है, देखिए 90 से पहले यहाँ अपर कास्ट की सरकार थी। बीच में 80 के दशक में कर्पूरी जी कुछ दिन के लिए बने थे, बाकी तो अपर कास्ट के लोग ही बने हैं। तो अपर कास्ट के लोग जो सत्तासीन रहे हैं, उसके बाद हम सब लोग अति पिछड़ा भी, दलित भी, मुसलमान भी, सब मिल के हम लोगों ने अपर कास्ट की सरकार को हटा दिया। उसके बाद कौन बने? लालू यादव जी। उसके कौन बने थे? नीतीश कुमार जी। अभी हम पिछड़ों को, अगरों को दोष नहीं दे सकते हैं ना, वो हमारा हक मार रहा है। सिंबल है पिछड़ों के हाथ में, जवाबदेही लालू जी और नीतीश जी को लेना पड़ेगा, जिसको क्यों नहीं मुख्य धारा में लाया गया। अभी हम शिकायत अपर कास्ट से कैसे कर सकते हैं? उसके हाथ में पार्टी है ना, सिंबल है। वो लालू जी टिकट लेता है या नीतीश जी टिकट लेता, तो हमारा हक कौन मारा? अभी भी हम लोग हिस्सेदारी आप कायम करिए, हम आपके साथ राजनीति करने लिए तैयार है। नहीं करिए तो हम अपना रास्ता बना लिए गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए। कर्पूरी जनता दल गरीबों के नेता थे, उनके नाम पर पार्टी बनाए। हम तो लड़ाई शुरू किए हुए। जातीय जनगणना आज आया, इससे पहले हम 1.5 साल 2 साल से लगे हुए गरीबों को संगठित करना एकमात्र मेरा काम है। यही मेरा अंतिम सवाल है सर, बिहार में जातीय जनगणना तो हो चुका है, जातीय जनगणना सिर्फ चुनावी एजेंडा बनकर रह जाएगा या फिर इसे धरातल पर लागू करने की चेष्टा भी रखेंगे, चाहे लालू की सरकार हो या नीतीश की सरकार हो? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव है, अलग बात है। ये दस्तावेज जो बना है, ये दस्तावेज चुनाव तक के लिए नहीं। जब तक जातीय गणना अगला बार तक नहीं हो जाता है, तब तक एक आधार रहेगा, ये राजनीति के पृष्ठभूमि का आधार होगा। इसके पिछड़ेपन की भी बात आई है। 53 लाख परिवार है बिहार से बाहर जो पलायन कर गया। अब गरीब जो भूमिहीन है, दलित है, जिसके पास जमीन नहीं है, वही परिवार ने गया पलायन करके, तो उसको वापस कैसे लाया जाए? पलायन के सवाल पर आप क्या करिएगा? भाजपा से भी हम पूछते हैं और इंडिया वाले से भी पूछते हैं, जब पलायन के सवाल पर आपकी क्या योजना? एक आए हो भारत सरकार जिसके पास में खजाना है देश, एक बिहार सरकार है जिसमें राज्य का खजाना। हम अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जो हमारा समाज गांव घर छोड़ के बाहर पड़ा हुआ, उसको कैसे वापस आएगा, इस पर डिस्कशन करो, तब अति पिछड़ा के वोट की उम्मीद करो। ये हैं रामबदन राय जी, जो 2024 लोकसभा चुनाव यानी बेगूसराय से अति पिछड़ा और वंचितों की लड़ाई के लिए ताल ठोक चुके हैं। और ये बेगूसराय से कर्पूरी जनता दल के तरफ से
अध्यक्ष भी हैं और चुनावी ताल ठोकने के लिए मैदान में भी आ चुके हैं।